आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं मानव गुप्ता और स्क्रीन पर मेरे साथ आप देख रहे हैं राकेश टिकैत को। किसान नेता हैं। किसान आंदोलन खत्म हो गया है, अपने घर गए थे और अब एक बार फिर लौटकर फिल्म सिटी आए हैं, हमारे स्टूडियो में आए हैं। नए साल में स्वागत है टिकैत साहब। धन्यवाद जी, आपका भी सबका, और नए साल की शुभकामनाएं आपको भी। आपको सबको, पूरे चैनल वालों को धन्यवाद। आंदोलन खत्म हो गया, इतने दिन आराम किया, क्या किया आपने? नहीं, आराम कहाँ है, वो तो कई इसमें गए, हम कई स्टेट में गए, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तो इनमें प्रोग्राम लगते रहते हैं सब जगह। तो अब क्या कह रहे हैं वहां जाके आप? ये तो देश के हालात ज़्यादा खराब हो रहे, वो चाहे किसान हैं, मजदूर हैं, वो दुकानदार हैं, वो आदिवासी लोग हैं, उड़ीसा और वहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी गए, तो इन सब जगह देखा तो बेहद ज़्यादा नुकसान किसानों को है। और जो आदिवासी हैं वे भी किसान ही हैं। लोग उनकी गरीबी देखने जाते हैं कि आदिवासी कैसे रहते हैं, तो ये शर्म की बात है हिंदुस्तान के लिए। तो आप क्या ये कोशिश कर रहे हैं कि किसानों के मुद्दे से उठ के आप आम आदमी और गरीबों के मुद्दों को उठाएं, उनको देखें? बिल्कुल, सब जगह जाएंगे। देश में दिक्कत होगी तो हर जगह जाएंगे। उत्तर प्रदेश में करीब 2500 जो पुलिस के लोग थे, जो इंस्पेक्टर वहाँ पे बने, उनकी ट्रेनिंग होगी, 1.5 साल की नौकरी होगी 2016-17 में, और वे घर बैठे हुए हैं। वे कह रहे हैं कि हम क्या करें। तो ऐसे बहुत से सवाल यहाँ पे हैं। वो चाहे टीचर हो जो संविदा पर रखे जाते हैं, वे चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो संविदा पर रखे जा रहे हैं, वो इरिगेशन में हो या वो पीडब्ल्यूडी में हो। यही हाल हरियाणा का है, वहाँ पे भी करीब 20,000 के आसपास टीचर वे आंदोलन कर रहे, और उनकी 20-20 साल की नौकरी होगी। तो मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कि देश में होगा क्या। भाई जिसने 20 साल की नौकरी कर ली वो कहाँ जाएगा अब? अब वो कह रहे जी ये ठीक नहीं पढ़ा रहे, इनका काम ठीक नहीं है। उसका तो जीवन बर्बाद कर दिया 20 साल की नौकरी कर। तो आपका परिचय हम बदलना शुरू कर दें क्या? अब किसान नेता की जगह हम नेता कहना शुरू कर दें क्या आपको? ये मुद्दे उठाना कोई गलत चीज नहीं है। नहीं, मैं नहीं कह रहा गलत है। हाँ। लेकिन किसान नेता कहते थे, मतलब किसान के मुद्दे, किसानों के नेता, तो आपको अब नेता कहना शुरू कर दें क्या? सारे वे किसान परिवारों से ही आते हैं। जो यहाँ पे शहरों में आप जो मजदूर की बात करते हैं, मजदूर कौन है? मजदूर गांव का किसान है, शहर में मजदूर कहते हैं वो देश का निर्माणदाता है। आप किसी को भी देखोगे तो कहीं ना कहीं उसका किसानी से टच पाएगा, गांव से टच पाएगा। तो उनकी समस्या उठाना कोई गुनाह नहीं है। नहीं, बिल्कुल गुनाह नहीं है। मुद्दे सारे उठाने चाहिए, और आप तो गांव से आते हैं। मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि आपको अब अखिलेश यादव ने कह दिया कि आप आ जाओ हमारे साथ, हाँ, नहीं, और चुनाव लड़ लो कहीं से भी। और इस समय तो राकेश टिकैत की लोकप्रियता का हाल ये है, चुनाव का मौसम है, आप यूपी में जहां से चाहे वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। कोई भी पार्टी आपको टिकट दे देगी और आपको चाहेगी कि आप उनकी तरफ से प्रचार भी करें। ये तो जनता का टिकट ठीक है, अपना यही रखो, ये ठीक है जनता का टिकट। आपके मन में अभी तक एक बार भी नहीं आया कि एक बार चुनाव लड़के? ना, हमें नहीं। अब क्योंकि देखिए, राजनीति के बाहर कुछ काम होते हैं जो आप कर नहीं सकते। आप आंदोलन कर सकते हैं, दबाव बना सकते हैं, लेकिन राजनीति में आके आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि वहां पार्लियामेंट क्या हम गया कोई, वहां पे एक ही दिन में दोनों सदनों में काम हुआ। तो इसका मतलब सड़क से जो आवाज उठती है उस आवाज की ताकत ज्यादा है। वो माइक लगा के, आप कहीं तक ही माइक लगा लो, वो आवाज जाती है। वो पार्लियामेंट और विधानसभा से बड़ी आवाज होती है सड़क की आवाज, और उसमें आम आदमी अपनी भाषा में अपनी बात कह सकता है, तो सुनाई देती है वहां तक। अगर सड़क की आवाज कमजोर हो जाएगी तो पार्लियामेंट और विधानसभाओं की आवाज। आपको पसंद क्यों नहीं है राजनीति? आप बार बार नहीं जाऊंगा राजनीति में, नहीं चुनाव लड़ूंगा, ये क्यों? ठीक है हमारा भाई, काम हमारा ही ठीक है। क्या आपको गंदी लगती है क्या राजनीति? नहीं, गंदी नहीं होती, कोई राजनीति गंदी नहीं होती। हाँ। वो एक अलग रूट है उसका। आपको अगर राजनीति करनी तो उसका रास्ता, तो वो छोड़ दिया आपने? हाँ, वो छोड़ दिया हमने। पर पंजाब में तो आपके साथ ही चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, वे तो छुट्टी पे गई भाई 4 महीने की। अगर वे छुट्टी पे जाके कौन आदमी क्या कर रहा है, हम इतने बड़े पैरची नहीं है कि उनका
4 महीने तक उनका पहरा भी देंगे। हमने छुट्टी दे रखी, संयुक्त मोर्चे से वे छुट्टी पे गए। सारे के सारे चुनाव लड़ रहे हैं, 22 22 जत्थे। 22 में से 6-7 वापसी आ रही। हाँ। अब लड़ लेंगे, कोई चुनाव लड़ के वो भी देख लेंगे। तो आपने कहा क्यों नहीं उनको कि मत लड़ो नहीं, चुनाव? हमने चुनाव लड़ना लोकतांत्रिक अधिकार है सबका। अब वो चुनाव लड़ सकता है, आदमी वोट भी देता है, अगर वोट दे रहा है तो चुनाव भी लड़ सकता है। अब आपके राजेवाल जी की चर्चा चल रही है कि उनका तो गठबंधन होने वाला है आम आदमी पार्टी से। चलो, हमें नहीं ज्यादा जानकारी, क्योंकि हम जब किसी के उसमें शामिल ही नहीं है तो किसका गठबंधन किससे हो रहा है हमारा उससे भी कोई मतलब नहीं। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पहले इन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा बनाया, आंदोलन किया, ये कहा कि ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है, अब देखिए चुनाव में उतर गए। तो आपके आंदोलन की बदनामी नहीं होगी? नहीं, कोई बदनामी नहीं है। नहीं, कुछ लोग चले गए हैं तो कोई चुनाव लड़ना कोई देश में कोई बैन है क्या? भाई जो जा रहा है व्यक्तिगत तो लड़ सकता है, देश के संविधान में ये राइट दिया गया है कि वोट डालने का अधिकार है तो चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। तो उसका वो इंडिविजुअल है, संयुक्त मोर्चा का नहीं है। आपको लगता नहीं कि वहां अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं ये जो चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, हमें नहीं ज्यादा जानकारी, हमने कोई इन पे चर्चा भी नहीं की। यूपी के बारे में क्या लग रहा है आपको? यूपी में कौन जीत रहा है टिकैत साहब? यूपी में इनको तो कोई वोट दे नहीं रहा, अब जीतेगा कौन उसकी हमको जानकारी नहीं। अच्छा, बीजेपी नहीं जीतेगी, लेकिन ये लग रहा है आपको? इनको वोट नहीं दे रहा, जीतने का भी नहीं पता इनका भी, बेईमानी से जीत भी सकते हैं ईमानदारी में तो नहीं जीतेंगे। अब कहाँ बेईमानी होती है? ईवीएम में कहाँ बेईमानी होती है? ईवीएम से पहले जब पर्चे कैंसिल हो जाएंगे तो बेईमानी तो है वहां। अच्छा, आपको डर है कि आपको डर होगा, देख लेना। क्यों आपको ऐसा लगता है कि? अरे जिला पंचायत में क्या हुआ आपने देखा? तो वही अब कहा, वो तो एक ट्रेंड है ना, वोट कैसे मिलेगी और मेरी सरकार कैसे आएगी, मैं कैसे जीतूंगा, ये उसका फार्मूला है। वोट मिलनी चाहो वो कैसे भी मिले, वोट मिलनी चाहिए। मैं जीतना चाहता हूं तो वो कैसे जीतना चाहता है उसके फार्मूले हैं ये। अच्छा, आपको लग रहा है कि कोई भी और जीत सकता है लेकिन बीजेपी को इस बार वोट नहीं मिल रहा है यूपी में? वोट अगर ठीक फेयर चुनाव हो तो वोट कम मिलेंगे बहुत। कितने हमें नहीं पता, लेकिन कम मिलेंगे। मतलब सरकार बनाने लायक मिलेंगे या नहीं मिलते? नहीं मिलेंगे। अखिलेश जी लग रहा है टक्कर अच्छी दे रहे हैं। अब पता नहीं कौन दे रहा, हम ज्यादा जानकारी, लेकिन जो सर्वे वगैरह तो यही कह रहे हैं कि अखिलेश जी ही इस समय टक्कर दे रहे हैं। हमें नहीं पता कौन टक्कर दे रहा, लेकिन इनकी स्थिति ठीक नहीं है, इनके जो कर्म कांड है वो ठीक नहीं है। वो कह रहे हैं लेकिन अब तो हमने आंदोलन खत्म करवा दिया, किसान कानून वापस ले लिए, उसके बाद अभी प्रधानमंत्री ने वो सम्मान राशि 20,000 करोड़ की वो भी बांटी है, तो वो कह रहे हैं इससे गुस्सा फसलों तो के रेट कम दे के और 2,000 रुपये, भाई 2 क्विंटल धान की फसल के रेट आपने दे दिए, जो 800 रुपये में 1,000 रुपये में बिकी, उसके दे के किसानों को कह दिया, और जो उसकी 40 क्विंटल और 50 क्विंटल फसल बर्बाद हुई, जो गन्ने का उसका भुगतान नहीं हुआ। जो बिजली के रेट बहुत ज़्यादा है, जो आम आदमी है जो घर में अपनी बत्ती जलाता है तो उसको भी 1,200 रुपये से कम बिजली का बिल नहीं आ रहा, बगैर मीटर के भी 1,200 रुपये के आसपास उसका आता है। तो वो पूर्ण रूप से लोग तंग हैं। अब अखिलेश जी ने कह दिया हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, आपको लगता है कि ये दाव चल सकता है? नहीं तो फ्री बिजली का क्यों नहीं चल सकता? जब दिल्ली में दे रहे हैं तो वहां पे भी ये कंपटीशन तो आएगा, पूरे देश में आएगा ये। पहले तो केजरीवाल जी कह रहे थे, अब तो अखिलेश जी ने कह दिया मैं भी नहीं, ये सारे कहेंगे। ये पता लगा बीजेपी का घोषणा पत्र आया उसमें भी हो गया फ्री बिजली, हो सकता है। तो इस बार ये मान लें कि आप किसी के लिए प्रचार नहीं करेंगे? नहीं, हम नहीं प्रचार करेंगे और किसी उम्मीदवार के लिए भी नहीं करेंगे? नहीं, उम्मीदवार से क्या मतलब हमारा? जैसे मान लो कोई उम्मीदवार हो आपका किसानों में खड़ा हो, नहीं, या आपको लगे यार ये किसानों के लिए अच्छा कर सकता है, पार्टी चाहे कोई भी हो, हम नहीं, प्रचार नहीं, हम किसी के उसमें नहीं जाएंगे। हम तो सरकारें जो काम करती है उसके बारे में बताएंगे, क्या इसने गलत करा, क्या खराब करा। अभी जैसे बीजेपी जो भारत सरकार है, बीजेपी तो नहीं कहेंगे इसको, ये तो कंपनी की सरकार है, अभी दूध की पॉलिसी लेकर आ रही, तो दूध की पॉलिसी से किसान मरेगा, मजदूर मरेगा। जो 2 पशु पाल कर अपना गुजारा चलाता था वो बर्बाद होगा पूर्ण रूप से। और जो पशुधन मंत्री हैं, मंत्रालय को भी नहीं पता रहता कि क्या पॉलिसी आएगी। फाइल क्या पीएमओ में मंत्री से भी बड़ा कोई पीएमओ में अलग से मंत्रालय चल रहे, वहां पर हर विभाग का एक अधिकारी बैठा जो सीधा प्रधानमंत्री से वो रहता है, पूरी फाइल वहां जाती है। मंत्रियों के पास तो सिर्फ सिग्नेचर होने के जाती है, उनको पता नहीं रहता पॉलिसी क्या है। तो इस तरह से देश नहीं चलते।
हाल में आपकी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी, क्या जयंत चौधरी के साथ आप हवन कर रहे थे, तब से नहीं, चर्चा वो होने तो- लगी कि नहीं। पहले भी आप चुनाव लड़ चुके आरएलडी से, ऐसा ना हो कि इस बार भी आप जयंत जी के साथ जा रहे हो। वो तो सरकारी हवन था, उसको दिल्ली सरकार करवाती है। अब दिल्ली सरकार करवा रही, उसमें हम भी जा रहे थे, जयंत चौधरी भी उसमें जा रहे थे। अब हवन कोई करवाने लगे, सरकारी हवन हो या कोई भी किसी का वहां पर हो, तो वहां पर कोई भी जा सकता है। तो जयंत जी से कैसे रिश्ते हैं आपके? तो ये हमारे तो सबसे ठीक है बस योगी जी से अच्छे नहीं है? ना, नहीं उनसे भी ठीक, हमारे ठीक रहे, उनसे ठीक रिश्ते हैं? ठीक है। एज ए मुख्यमंत्री हमारे ठीक रहे, उनको भी हमने बहुत सी चीज बताई है, लेकिन उनके जो सलाहकार हैं, पूर्ण रूप से जो बाहरी लोग हैं, वो काम नहीं करने देना चाहते हैं। अच्छा, योगी जी वैसे आपको अच्छे आदमी लगते हैं? ठीक है, सारे आदमी कोई खराब नहीं होता, उनकी पॉलिसी खराब होती है। आपको भी लगता है 22 का ये जो चुनाव है, ये 24 की दिशा तय करेगा? बिल्कुल तय करेगा भाई। योगी जी यहाँ पे भी उसी पार्टी की सरकार है जिसकी हरियाणा में है। हरियाणा में 35 रुपये हाउस पावर बिजली का रेट है, उत्तर प्रदेश में 175 रुपये है। क्या योगी जी खट्टर साहब से कमजोर हैं? सबसे ज्यादा सीट देते हैं केंद्र को, तो करो ना, आओ कंपटीशन पे, लेकिन वो नहीं आएंगे। आपने कहा कि अभी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। आंदोलन खत्म कौन कर देगा? खत्म तो हो गया, सब सारे नहीं, धरने उठ गए, सब लोग घर चले गए अपने अपने। आंदोलन किसान कानून वापस हो गए। स्थगित होते हैं, स्थगित, हाँ, खत्म नहीं होते, स्थगित हुए हैं। हाँ। तो खत्म क्यों नहीं हुआ नहीं, जब खत्म कानून कैसे? वापस हो गया तो? ऐसे नहीं, दूसरे बहुत मुद्दे हैं, और कोई बीज को खत्म करता है क्या? आंदोलन तो बीज का वो है, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। ये स्थगित होते हैं, कुछ टाइम के लिए स्थगित हो गए, फिर जरूरत हुई, भाई आज यहाँ पे बैठे तो ये भी एक आंदोलन का पार्ट है, हम अपनी बात कह रहे हैं, आप अपनी कह रहे हैं, और दुनिया को सुन रही है, तो ये भी एक आंदोलन का पार्ट है। कोई चीज खत्म जब होती है, जब उसकी चर्चा ना हो, तो अभी तो चर्चाओं में है ना, तो खत्म कैसे हो जाएगा? कौन से मुद्दे अभी और बाकी रह गए आपके? और इस मुद्दे तो सारे हैं, मुद्दे सोल्व कहाँ हुए हैं? एमएसपी का एक बड़ा सवाल देश में है, स्वामीनाथन कमेटी का एक बड़ा सवाल है, मार्केट के हिसाब से फसलों के दाम बढ़े, वो एक बड़ा सवाल है, दूध की पॉलिसी आ रही है, बिजली की है, स्वास्थ्य की है, गांवों में रोजगार, स्कूल, ये सारे समस्याएं हैं, इस पे भी काम होना चाहिए। शादी कब हुई टिकैत साहब? शादी हो गई थी 95 नहीं 85 के आसपास। सही साल बताइए, घर जाना है अभी। हाँ 85। बोल देंगे साल भी याद नहीं है कब शादी? 85। तो पिताजी ने करवाई थी हाँ, या आपने पसंद किया था? नहीं वहाँ गाँव में नहीं चलता। नहीं, गाँव में 85 मतलब 22 और 15 37 साल हो गए शादी को। बहुत टाइम हो वहाँ तो कम ही उम्र में हो जाती थी रे, हाँ। भाई 14 15 16 साल का पकड़ा, बांधा, चलो भाई। अब तो मेरे ख्याल से नहीं होती इतनी जल्दी वहाँ शादी। अब नहीं, अब 17 18 20 21 22 साल तक होगा, पहले कम एज में होती थी। कितने बच्चे हैं टिकैत साहब आपके? बच्चे तो सारे परिवार की सब, अब तो पोते पोती भी हो हाँ, गए सब आपके। है। बड़ा इसीलिए मैंने पूछा, जब आप गए तो सारे परिवार ने कैसे स्वागत किया फिर आपका? मतलब बाहर तो देख रहे थे, फूल बरसा रहे थे सारे गांव वाले और पड़ोस वाले। वो तो ठीक थे, सब लोग आते जाते रहे यहाँ पे भी, और गांव में तो जब गए तो हम रात को गए थे घर, तो करीब करीब 1 बजे के आसपास। हाँ। तो गांव जाग रहा था, जब भी गांव जाग रहा था, जब भी रात को 1 बजे भी, तो वहां पे घर पे थे, बहुत लोग थे। तो किसी ने कोई अच्छी बात कही जो आपको याद रह गई? यही है कि ठीक समझौता हो गया, ठीक सब करा लोग दिया काम। सुरक्षित अपने घर आए, और उनके लिए दुख है जो 750 किसान शहीद हुए। ओके, ठीक है साहब, बहुत मजा आया आपसे बात बहुत करके। मजा जी, धन्यवाद जी। पॉलिटिक्स आपका की सब- बात भी हुई, चुनाव की बात भी हुई, और आपके निजी जीवन की भी बातें हो गई। जी। मुझे पता है कि लोग बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि लोग जानना भी चाहते हैं। मैंने कहा ना, आपको शायद एहसास नहीं है, क्योंकि आप या फिर आप जानबूझ के उस बारे में बात नहीं करते। कोई भी आपको कहीं भी देखेगा फौरन सेल्फी लेने लगता है। लोकप्रियता आपकी बहुत बड़ी है, इसीलिए लोग जानना भी चाहते हैं राकेश टिकैत पहले क्या करते थे, बचपन कैसा था, निजी जीवन में कैसे हैं, घर में क्या हम करते तो हैं। जो पहले थे वही हम आज हैं, अपने उसमें ना बदलाव जाना चाहिए, और आदमी को नॉर्मल रहना चाहिए।
नशे पत्ती से दूर आदमी रहे, हाँ। अपने रोजगार पे ध्यान दे, अपने कारोबार पे ध्यान देना चाहिए, सबको अपने कारोबार पे काम करना चाहिए। होम सिकनेस अगर रहेगी तो आदमी कामयाब नहीं होगा। इसीलिए घर जाते रहना चाहिए, घर वालों से संपर्क में रहना चाहिए। हाँ, घर वालों से भी संपर्क में, मतलब होम सिकनेस ये है कि जैसे हम घर से दूर जाएंगे ही नहीं, हाँ, मतलब घर छोड़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए। छोड़ना चाहिए, तो जब ही कामयाब होगा। कि घर छोड़ के उसको ये ना हो कि मैं भाई, हमको ये शुरू से वो था कि बाहर घूमने का उसका, और जाते थे हमने ट्रेनिंग करी तो 2-2, 3-3, 4-4 महीने को हमको थी कि हमको घर याद नहीं है। तो सब लोगों में ये रहना चाहिए, तो जब ही आदमी कामयाब होगा, जब घर से निकल के ही घर कामयाब का होगा। निकल के कामयाब होगा। ये चलिए, जीवन का मंत्र भी दे दिया टिकैत साहब ने छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, कि घर में मत रहो, घर से निकलो, तभी सीखोगे, तभी जीवन में आगे बढ़ोगे। जब तक देखोगे नहीं समाज में, देश में क्या हो रहा है। बहुत धन्यवाद टिकैत साहब। धन्यवाद साहब, धन्यवाद।